20 नवंबर को यूपी, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और पंजाब में वोटिंग होगी। 48 घंटे पहले प्रचार पर पाबंदी लग जाएगी। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच गया है और सबसे तीखी जंग योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही है। योगी आज महाराष्ट्र में थे और अखिलेश यादव यूपी में प्रचार कर रहे थे। योगी ने आज महाराष्ट्र में बड़ी बात कही। योगी ने कहा, सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। योगी यूपी से महाराष्ट्र खुलकर खेल रहे हैं और अखिलेश यादव अभी से डराने लगे हैं। यूपी की 9 सीट पर किसका नारा हिट हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं, बताओ आप। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। जिन्हें समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए, वो समाज में दूरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए घबराए हुए हैं कि वो पीडीए का जो नारा है उससे तो अभी डरे हुए थे। सुनने में आ रहा है कि कटेरी विधानसभा के जो इंटरनल सर्वे मंगाया उन्होंने, तो डर के साथ साथ वो हिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें थोड़ा बहुत। जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले तो साजिश कर करके आसपास कि किस तरीके से माहौल खराब किया जाए उसकी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ के नाम से अखिलेश डरा रहे हैं, साजिश वाला शिगुफा सुना रहे हैं, सरकार गिराने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, चुनाव जीतने की नई थ्योरी बता रहे हैं। यूपी के उपचुनाव में सिर्फ एक ही नाम है, वो है योगी आदित्यनाथ का। इस सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये लोग सोचते हैं कि जनता दबाव में वोट दे देगी, डर करके वोट दे देगी। हम इनको बताना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है एक वोट का। ये एक वोट का अधिकार उनका दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे अधिकार को छीनोगे, इस अधिकार को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर करके दिखाएंगे और हम वोट डाल करके आएंगे। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर एक बार रोक दें तो वोट डालने नहीं जाओगे आप। मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं, अगर एक बार रोकें तो घूम करके दोबारा जाना, और अगर दोबारा रोकें तो तीसरी बार जाना, और तब तक जाते रहना जब तक आप अपना वोट का अधिकार, वोट डालने का काम न कर लो आप। कटेरी में अखिलेश यादव का योगी पर अटैक करना, कभी मंच पर योगी का नाम लेना तो कभी बिना नाम के ही योगी को टारगेट पर लेना। अखिलेश ये सिर्फ वोट के लिए नहीं कर रहे थे, अखिलेश का टारगेट योगी की इमेज को डेंट करने का था। कटेरी में योगी का नाम लेना अखिलेश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि योगी ने कटेरी में समाजवादी इतिहास बदलने का संकल्प लिया है।
बीजेपी 32 साल से कटहरी में कभी जीती नहीं। कटहरी बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है और इस सीट के चुनाव प्रभारी खुद योगी आदित्यनाथ हैं। जिस वक्त अखिलेश यादव कटहरी में बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त योगी महाराष्ट्र का चुनाव साध रहे थे। महाराष्ट्र में प्रचार का फाइनल राउंड चल रहा था, इसलिए फाइनल शो के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए। जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। महाराष्ट्र में योगी ने बैक टू बैक 3 रैलियां की। सबसे पहले योगी कोल्हापुर दक्षिण पहुंचे, इसके बाद कराड उत्तर और फिर भोसरी में योगी की जनसभा हुई। जिन 3 सीटों पर योगी ने रैली की, उनमें से 2 सीटें कोल्हापुर दक्षिण और कराड उत्तर कांग्रेस के पास है। भोसरी में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसलिए योगी जब महाराष्ट्र के लिए मैदान में उतरे तो उनके फायरिंग रेंज पर कांग्रेस देश को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो, राज करो की नीति पर चल रही थी, वही कार्य कांग्रेस कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैंने कहा था, मैं इसीलिए कहता हूं, हम बटे थे। अयोध्या में राम मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। 500 वर्षों तक अयोध्या में हम लोग रामलला के लिए तरस रहे थे, बटे थे। तो यहां पर मैं देखता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हुए तमाम गढ़ और किले, जो इस क्षेत्र के वैभव को, यहां के गौरव को बढ़ाने के प्रतीक हैं, उन सब पर अतिक्रमण होता है। हम बटे थे तो बप्पा रावल की गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव होता है। और इसलिए अब बटना नहीं है। बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी महाराष्ट्र में इसलिए बेबाकी और बुलंदी से बोल रहे हैं क्योंकि यूपी की सभी 9 सीटों को वो पहले ही साध चुके हैं। अखिलेश जिन सीटों पर बाई इलेक्शन में पहली बार पहुंच रहे हैं, वहां योगी 4 राउंड पहले ही लगा चुके हैं। योगी को कवर अप करने के लिए अखिलेश को सियासी दौड़ और लगानी है। लालजी वर्मा जी या प्रत्याशी शोभावती जी का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव लखनऊ वाले इंजन और हमारे और आपके बीच में है। बताओ, लखनऊ वाले इंजन की आवाज कैसी हो गई है जैसे जैसे चुनाव करीब आ गया है। क्या कोई विकास की बात कर रहे हैं? वो हमें और आपको कितना बुरा भला कह रहे हैं।
कहते हैं समाजवादी लोग माफिया लोग हैं, समाजवादी लोग गुंडे अपराधी लोग हैं, और नना क्या क्या बोलते हैं, सारे माफिया हमारे पास में बता रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी जब घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देखते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मेरे जाने के बाद भी पूछ लेना, अगर पुलिस के लिए सबसे अच्छा काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी लोग हैं, समय पर हुआ था। 20 तारीख को यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड में वोटिंग होनी है। 48 घंटे पहले प्रचार पर पाबंदी लग जाएगी। फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। पावर प्ले में अखिलेश और योगी दोनों में से जो दमदार और धुआंधार खेलेगा, मैन ऑफ द मैच वही बनेगा। अंपायर को सेट करने की सेटिंग मंच से शुरू हो चुकी है। पुलिस के अधिकारियों का सुना है जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। सुना है कि जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिला अधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। डराने का काम अखिलेश सिर्फ चुनावी मंचों से नहीं कर रहे हैं। माइक और मंच के साथ अखिलेश एक्स पर भी डरा रहे हैं। अखिलेश ने कुंदरकी के पुलिस फ्लैग मार्च का वीडियो उठाया, इसमें अपना डर वाला नैरेटिव सेट किया और एक्स पर अपलोड कर दिया। अखिलेश ने डराने के लिए युद्ध तैयारी और चीन सीमा जैसे शब्दों को सिलेक्ट किया। चुनावी एजेंडे के लिए दल बल वाला टेक्स्ट फिट किया। जो काम अखिलेश यादव मंच और सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वही काम अखिलेश के चचेरे भाई और आदित्य यादव ने ऑन कैमरा किया। के कप्तान द्वारा किस तरीके से माल्यार्पण करा के वोट की अपील की जा रही है, ये तो शायद आपके पास दस्तावेज होंगे, इसकी मांगने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो हम अभी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, उसके अंदर किस तरीके से अपने सिविल कपड़ों में, यूनिफॉर्म में आप लोगों के बीच में जाके क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहने का काम कर रहे हैं, क्या एक पक्ष के लिए आप वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को चुनाव आयोग को देखना चाहिए। हमें आज भी इस चुनाव आयोग पे, इस लोकतंत्र पे विश्वास है